तो जिस व्यक्ति को अपने जीवन से ज़्यादा मोह होता है, अधिक दिन जीने का लोभ मोह उसके अंदर आत्मा में बैठा होता है। पुराणों में बताया गया है कि जब किसी भी व्यक्ति का मृत्यु का समय आए तो मृत्यु का समय मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि खुशी से मृत्यु का स्वागत करना चाहिए और मृत्यु के समय भगवान श्री नारायण को स्मरण करना चाहिए, या वो जिस भगवान का, जिस महाशक्ति का जीवन में भजन उपासना किया है, अपने उस महाशक्ति को, उस जीवन के अंतिम समय में आपने जिस महाशक्ति, जिस भगवान का उपासना किया है, उस भगवान का स्मरण करना चाहिए, ताकि उनका सदगति हो, मृत्यु के बाद का गति उसका अच्छा हो, अच्छे लोक में उसको जगह प्राप्त हो, उसकी दुर्गति ना हो। लेकिन मृत्यु का नाम सुनते वाकई में डर लगता है। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है, थोड़े दिन बाद में मृत्यु होने वाली है, तो उनके मन में भय और डर समा जाता है। और भय और डर समाने का कारण क्या होता है? बहुत सारे लोग मृत्यु से डरता क्यों है, मृत्यु का नाम सुन के क्यों डर जाते हैं, ये भी हम इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा। और एक बात सच बताऊं तो दोस्तों, हमको मृत्यु से डर नहीं लगता है। अगर एक बात हम आपको हकीकत बताऊं तो वाकई में हम उस दिन का इंतज़ार करता हूं जिस दिन हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे। वो दिन हमारे लिए सबसे बड़े खुशी का दिन होगा, जिस दिन ये अभागा हरिशंकर इस संसार को छोड़ के जाएगा। हम मृत्यु का इंतज़ार क्यों कर रहा हूँ, हमको मृत्यु से डर क्यों नहीं लगता है मृत्यु का नाम सुन के, ये भी हम इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि हमको मृत्यु से डर नहीं लगता है, वो बहुत बड़ा लावे जैसा फैली हुई आग में कूद जाएंगे, 4 तला पर से कूद जाएंगे या हिंसक प्राणियों का सामना करेंगे। नहीं भाई, महात्मा चाणक्य ने बताया है कि किसी भी मनुष्य को भय का सामना नहीं करना चाहिए, क्योंकि भय का सामना करने का सामर्थ्य कलयुगी मनुष्य में नहीं होता है। कलयुग का जो मानव होता है ना, उसके अंदर ऐसी कोई शक्ति नहीं होता है कि नुकसान पहुंचाने वाला किसी शक्तियों का सामना कर सके, या हिंसक प्राणियों का सामना कर सके, या ऐसी कोई दुर्घटना का सामना कर सके जिस दुर्घटना का सामना करके उसका कोई नुकसान ना हो। कलयुग का जो मानव होता है ना, बिल्कुल अपाहिज व्यक्ति की तरह होता है, उसके अंदर कोई शक्ति नहीं होता है। उसके साथ यदि कोई घटना घटे या अनहोनी हो तो देखने और सुनने के अलावा, वो देखने सुनने और तरफने छटपटाने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए महात्मा चाणक्य ने बताया है कि कलयुग के मानव को भय का सामना नहीं करना चाहिए, भय को देखकर भागना चाहिए। यदि उसका सामना करने का सामर्थ्य आपके अंदर है तो सामना कर सकते हो, नहीं तो भय से भागना चाहिए। तो हमारा तो ये कहना है, हमने जो आपको कहा हमको मृत्यु से डर नहीं लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं है किसी हिंसक प्राणी का सामना करेंगे और भय को देखकर हम भागेंगे नहीं। भय को देखकर तो जरूर भागेंगे, क्योंकि हमारे अंदर भी हिंसक प्राणी का सामना और भय का सामना करने का क्षमता कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ, कोई व्यक्ति गोली और बंदूक या चाकू लेकर हमारे सामने आकर कहे तुमको हम अभी मार देंगे, तो भैया वहाँ पर हम नहीं भागेंगे। क्यों? क्योंकि यदि उस व्यक्ति ने हमको गोली मारा या चाकू मारा तो थोड़ी देर तकलीफ होगा, ज़्यादा देर तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई भूत प्रेत या कोई अयोग्य शक्ति हमारे सामने आ गया और कहेगा हम तुमको नुकसान पहुंचाएंगे, हमने देख लिया, तो वहाँ से भी हम नहीं भागेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया हमको ऐसा अनुभव क्यों होता रहता है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और बहुत सारे लोगों को मृत्यु से क्यों डर लगता है, ये भी हम आपको बताऊँगा आज। तो सुनिए आगे। देखिए दोस्तों, मृत्यु से डरने का जो मेन कारण होता है ना, वो होता है मनुष्य का लोभ और मोह। लेकिन हमारे लोभ और मोह में हमारी रुचि ज़्यादा है नहीं। और मोह जो कहिएगा तो हमारे जीवन में ऐसा कोई वस्तु ही नहीं है जिससे हम ज़्यादा मोह रख सकें। अगर किसी वस्तु से ज़्यादा मोह है तो वो है भगवान श्री नारायण का भजन उपासना के। भजन उपासना में हमारा ज़्यादा रुचि है, उसी से ज़्यादा लोभ मोह है। लेकिन हम तो अभी सऊदी में है और पिछले 4 साढ़े 4 साल वैष्णव जीवन का पालन करने के बाद भी वैष्णव जीवन से हमारा पतन हो गया। अभी हम सऊदी में हैं। अभी हमको इस बात का अफसोस भी है कि क्यों हमारा पतन हो गया, वो तो भगवान श्री नारायण जाने। हम आज भी यही आशा लगाया हूँ कि हम यहाँ से सही सलामत लौट के अपने घर, अपने देश में जाए और फिर से वही वैष्णव जीवन शुरू करें। तो मृत्यु से लोगों को डर क्यों लगता है? जितने भी मनुष्य हैं सभी जानते हैं, मनुष्य के अलावा जो दूसरे जीव है उनको नहीं पता होता है कि उनको कभी मृत्यु हो जाएगा। मृत्यु से उनको डर लगेगा, क्या लगेगा, उनको कोई अनुभव नहीं होता है। लेकिन मनुष्य जो होता है ना, सभी मनुष्य को पता होता है एक दिन सभी को मरना है। किसी न किसी तरीके से तो मरना ही है। सैकड़ा में 90% व्यक्ति को मृत्यु से डर लगता है और 10% ऐसा होता है जिनको मृत्यु से डर नहीं लगता है।
लेकिन ऐसे उसका भी कम में चांस है। तो मृत्यु से डरने का और मृत्यु का नाम सुन के डरने का जो कारण होता है वो होता है लोभ और मोह। कोई भी मनुष्य अगर किसी दिन सुन लेता है कि उसका आज या कल या 2 दिन बाद में या एक साल 6 महीना बाद में उसकी मृत्यु हो जाने वाली है, तो उनके मन में डर और भय समा जाता है। इसका कारण होता है उससे पहले जो जीवन उसने जो सुखी संपन्न जीवन जो उससे पहले वो व्यक्ति जो सुखी संपन्न जीवन जिए हैं, वही मृत्यु से डरने का उसका कारण होता है कि वो सुखी संपन्न जीवन छूट जाने का कारण होता है। वो व्यक्ति सोचने लगता है कि या पता नहीं कल या परसों कभी मृत्यु हो जाएगा, ये सुखी संपन्न जीवन जो उन्होंने जिया है वो जीवन अब छूट जाएगा, वो आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनको संसार छोड़ जाने के बाद उनके पीछे जो व्यक्ति है, उनके घर परिवार के लोग, वो अच्छे से रहेंगे या नहीं रहेंगे। हालांकि वो जीवित रहेंगे तो भी उनके भाग्य में जो उनके परिजन के भाग्य में जो होना होगा वो समाप्त नहीं होगा, वो तो होकर ही रहेगा। और उनके परिजन के भाग्य में जो दुर्दशा लिखा होगा वो होगा भी, तो वो व्यक्ति जीवित रह के भी उसके वो तमाशा देखने और सुनने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। व्यक्ति को मृत्यु का नाम सुनकर डर लगता है, भय मन में समा जाता है। उसको अपने पिछले जीवन में किसी न किसी वस्तु से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, बहुत ज़्यादा चाहत होता है। वो व्यक्ति चाहे कोई वो वस्तु या चाहे कोई सामान हो या कोई व्यक्ति हो या उसके घर के कोई परिजन हो, उसकी बीवी हो या उसके बच्चे हो या घर के कोई भी व्यक्ति हो, एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति से उसका ज़्यादा लगाव होता है। उसके किसी व्यक्ति के लोभ मोह में प्रेम में और चाहत में बहुत अधिक तरह उसमें आसक्त हो जाते हैं, किसी व्यक्ति में या किसी सामान में। और किसी व्यक्ति में या किसी सामान में ज़रूरत से ज़्यादा आसक्त हो जाने के कारण, उसके मोह में ज़्यादा फंस जाने के कारण ही उसको मृत्यु से डर लगता है। यही मृत्यु से डरने का कारण होता है दोस्तों। यदि आप अपने जीवन को आपके जीवन में ईश्वर की कृपा से ऐसे वातावरण बन गया है कि किसी व्यक्ति से या किसी भी वस्तु से या किसी भी व्यक्ति से आपके जीवन में ज़्यादा लगाव या ज़्यादा चाहत नहीं है, ज़्यादा लोभ मोह नहीं है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को मृत्यु का नाम सुनकर भी डर नहीं लगता है और मृत्यु के समय भी उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। मृत्यु का नाम सुन के मन में डर और भय समा जाना, मृत्यु से डरने का कारण ही वही होता है कि आपके पिछले जीवन में किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से अधिक लगाव हो जाना, किसी व्यक्ति में ज़्यादा लगाव हो, किसी व्यक्ति के प्रेम में चाहत में ज़रूरत से ज़्यादा फंस गए हैं, किसी व्यक्ति से किसी वस्तु से ज़्यादा लगाव हो गए हैं। मृत्यु के बाद उस वस्तु से आपका लगाव या चाहत छूट जाएगा, उससे आपको हमेशा के लिए दूरी उस व्यक्ति से आप हमेशा के लिए दूर हो जाइएगा। दूर हो जाने के दुख उसके मन में समा जाता है और मृत्यु से डरने का यही कारण होता है। और आपके जानकारी के लिए हम इतना बात बता दूं दोस्तों, हमारे जीवन में ना ही तो कोई ऐसा वस्तु है और ना ही तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिनका लोभ मोह हमारे जीवन में समाया है, जिन व्यक्ति में हम ज़्यादा आसक्त हैं। हालांकि अच्छे दिनचर्या का, सुखी संपन्न दिनचर्या के किस व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होता है, जितने भी मनुष्य हैं सभी को ज़रूरत होता है। लेकिन ईश्वर की कृपा से अच्छे दिनचर्या हमारे जीवन में है ही नहीं। सुखी संपन्न जीवन का मुख हमने इस जीवन में देखा ही नहीं। हमारे जीवन में दुखों और कष्टों के अलावा कुछ है ही नहीं। जब से हमने होश संभाला तब से लेकर आज तक दुखों और कष्टों के अलावा कुछ देखा ही नहीं। सुखी संपन्न जीवन कैसा हो तो वो तो हम सुखी संपन्न जीवन कैसा होता है वो तो हम जानता ही नहीं है। हमारे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे हमारा ज़रूरत से ज़्यादा लगाव हो या जिसमें हम ज़रूरत से ज़्यादा आसक्त हो जाए, या कोई वस्तु भी नहीं है जिसमें हम ज़रूरत से ज़्यादा आसक्त हो जाए, उसके बगैर हम ना रह सके। ईश्वर की कृपा, शायद ईश्वर की यही मर्जी थी। ईश्वर की कृपा से हमारे जीवन में ऐसा किसी वस्तु को ज़्यादा ऐसा महत्व ही नहीं है जिसके बगैर हम ना रह सके। तो जिस व्यक्ति के जीवन में दुखों और कष्टों के अलावा कोई दिनचर्या ही नहीं बीतेगा, ऐसे व्यक्ति तो हमेशा मृत्यु का इंतज़ार करता रहता है। हम ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा व्यक्ति अकेला हम है। हमारे जैसा दुखों और कष्टों से भरा जीवन वाला व्यक्ति, मृत्यु का इंतज़ार करने वाला सैकड़ों होंगे, बहुत सारे होंगे। हमसे भी ज़्यादा भयंकर दुख भोगने वाला मनुष्य है इस जीवन में। हम ये नहीं कहता कि अकेला दुख, इतना सारा दुख हम नहीं भोगा है। जिस व्यक्ति के जीवन में दुखों और कष्टों के अलावा कुछ नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति हमेशा मृत्यु का इंतज़ार करते हैं और समय से पहले ही संसार गलत तरीका को यूज करके छोड़ भी देते हैं। और हमने भी पहले यह प्रयास काफ़ी बार किया है, लेकिन अब हमको जीने का मकसद मिल गया है। लोक कल्याण के लिए जीना है। जो भी हम जानते हैं वीडियो बना के यूट्यूब में डालते रहेंगे, किसी न किसी को तो काम आएगा। अब वो सब प्रयास हमने छोड़ दिया है। जब तक जीवन ईश्वर देगा हम जीने का प्रयास करते रहेंगे और हमेशा लोगों का जितना ही सकेंगे उतना ही अच्छा करने का प्रयास करते रहेंगे।
तो मृत्यु, आप सबसे पहले हमने आपको बताया दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसा कोई ना तो वस्तु है ना ही तो कोई व्यक्ति है जिनके बगैर हम ना रह सके। हमको किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से कोई लोभ मोह ज़्यादा नहीं है। ऐसा सानिध्य ही ईश्वर की कृपा से, ऐसा समय, ऐसा वातावरण ही हमको नहीं मिला। तो इस जीवन में ज़्यादा दुखों कष्टों वाला जीवन, ज़्यादा दुखों कष्टों वाला दिनचर्या, अधिक मात्रा में ज़्यादा ऐसा दुखों कष्टों वाला दिनचर्या देखने के वजह से इस जीवन में हमारा कोई रुचि नहीं है। इस जीवन से भी हमको कोई मोह नहीं है। अब ईश्वर जी जब तक जीवन देगा जिएंगे। अब जब अंतिम समय आएगा उस समय तो अब शायद ईश्वर की कृपा से हमारे अंदर मन में ऐसा प्रेरणा चलता रहता है कि उस समय शायद हमको ज़्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी अंतिम समय में। बाकी ईश्वर जाने, ये तो हम ईश्वर पर छोड़ता हूँ। अब क्या होता है कब, ये मृत्यु लोक जो है ना, ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। मृत्यु लोक का वातावरण है, ये मृत्यु भुवन है परिवर्तनशील। हमेशा वातावरण परिवर्तन होता रहता है। आज ऐसा सोच रहे हो, पता नहीं कल क्या हो जाए, ये तो ईश्वर जाने। लेकिन अभी ईश्वर की कृपा से हमारे जीवन में सुखी संपन्न जीवन तो हमने नहीं देखा, सुखों का मुक्त हमने नहीं देखा। लेकिन जिस दिन इस संसार को छोड़ना होगा भैया, वो दिन हमारे लिए सबसे अच्छा दिन होगा। क्योंकि जिस दिन इस संसार को हम छोड़ेंगे उस दिन हमको समझिए जीवन के सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। केवल हमको ही क्यों, जो भी व्यक्ति इस संसार को, मृत्यु लोक को छोड़कर जाते हैं, उनको पिछले समय के सभी दुखों और कष्टों से उनको मुक्ति मिल जाती है। तो जिस व्यक्ति को अपने जीवन से ज़्यादा मोह होता है, अधिक दिन जीने का लोभ मोह उसके अंदर आत्मा में बैठा होता है, ऐसे, और अपने घर परिवार में, अपने घर के परिजनों में ज़्यादा आसक्त हुए पड़े होते हैं, और किसी वस्तु या किसी सामान में ज़रूरत से ज़्यादा आसक्त हो जाने के कारण, अपने जीवन से ज़्यादा मोह हो जाने के कारण उसको अपनी मृत्यु का नाम सुनकर डर लगता है। लेकिन हमको ना तो इस जीवन से मोह है और ना ही तो हमारे जीवन में ऐसा कोई वस्तु या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके बगैर हम ना रह सके। जिस व्यक्ति को मृत्यु से डर लगता है उसके जीवन में ऐसा कुछ होता है, कोई सामान या कोई व्यक्ति जिसके बगैर, वो जिससे अलग हो के वो बहुत कठिन से अपना जीवन बिताते हैं, नहीं रह पाते हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा से ये हमारा सौभाग्य है या दुर्भाग्य है ये तो हम नहीं जानता हूँ। लेकिन ईश्वर की कृपा से हमारे इस जीवन में ऐसा ना ही तो कोई वस्तु है जिसके बगैर हम ना रह सके, और ऐसा ना ही तो कोई व्यक्ति है जिसके बगैर हम ना रह सके। ईश्वर की कृपा से ऐसा सानिध्य, ऐसा वातावरण ही हमको प्राप्त नहीं हुआ। तो हमारे जीवन में किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से, अपने जीवन से भी अधिक लोभ मोह या अधिक लगाव नहीं होने का कारण ही हमारा मृत्यु से नहीं डरने का जो स्वभाव है, यही हमारा कारण है कि हम हमेशा मृत्यु का इंतज़ार करता रहता हूँ कि जिस दिन इस संसार को छोड़ के जाएंगे वो दिन हमारे लिए सबसे खुशी और सबसे भाग्यशाली दिन होगा। क्योंकि इस जीवन में जो कष्ट हमें झेले हैं और सारी दुखों और कष्टों से मुक्ति मिल जाएगा। हमने जो कष्ट हमको मिला है, हमारे समस्याओं का समाधान इस जीवन में नहीं है। हम श्रापित व्यक्ति हैं, और श्राप किसी महात्मा ने, किसी महान पुरुष ने हमको ऐसा श्राप दिया है कि इस जीवन में उस श्राप से हमको मुक्ति नहीं मिलेगा। और श्राप ऐसा होता है ना दोस्तों, श्राप ऐसा होता है ना, श्राप से मुक्ति तो इस जीवन को मृत्यु के मुख में समा जाने के बाद ही मिलेगा। तो जिसका जीवन सुखी संपन्न होगा ये तो स्वाभाविक है, उसको अपने जीवन से लोभ मोह होगा। जिसका जीवन सुखी संपन्न होगा उसको तो मृत्यु से डरने का स्वाभाविक स्वभाव बनता है। हालांकि वो व्यक्ति भी जानते हैं मृत्यु से डरेंगे तो भी वो मरेंगे ही, और नहीं डरेंगे तो भी मरेंगे। फ़र्क इतना पड़ता है कि मृत्यु से डर के अपने शरीर को छोड़ेंगे तो उनकी दुर्गति होगा, और मृत्यु को खुशी से अपनाएंगे, मृत्यु से डरेंगे नहीं, उस ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद उस व्यक्ति का दुर्गति नहीं होगा। हाँ तो भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग यदि हमारे वीडियो को यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अच्छा मित्रों, जय सिया राम।